नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेके जो कि कम सुनने को मिलती हैं लेकिन जिसके फ़ायदे भरपूर होते हैं। हर घर में लक्ष्मी है। अब आप कहेंगे हर घर में पैसा तो है नहीं, हर घर में लक्ष्मी है मतलब हर घर में माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है। जो घर की औरतें हैं उनको लक्ष्मी ही कहा जाता है। तो अगर लक्ष्मी अस्वस्थ है यानी कि अगर उसकी सेहत खराब है तो पूरे घर की सेहत खराब हो जाती है। पैसे लगते हैं वो अलग, लेकिन घर में एक नेगेटिव वाइब आ जाती है और बरकत खत्म होने लगती है। तो घर में अगर कोई फीमेल बीमार है, कोई लेडी बीमार है, तो उसका घर के ऊपर क्या असर पड़ता है और वो बीमार ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। आज का ये जो एपिसोड है ये लेडीज़ की हेल्थ के ऊपर है, तो जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत नॉर्मल हो गई हैं, बहुत कॉमन हो गई हुई हैं, लेकिन इन पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए है ताकि आप अपॉइंटमेंट लें और सुनील जी से आके मिले। दूसरी बात यह है कि गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जाते जाते टिप ऑफ द डे दे के ही जाएंगे। तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील। नमस्ते अमनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी लेडीज़ को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो थायराइड हो। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हर दूसरी तीसरी औरत को है ही, लेकिन उसको इग्नोर भी करती हैं। अगर डॉक्टर के पास भी जाती हैं तो ढेर सारा खर्चा भी करती हैं। बेसिकली घर का सारा माहौल एक औरत के बीमार होने से ख़राब हो जाता है। आज वो माहौल ठीक करना है। जी बिल्कुल ठीक है पुनीत जी। कारण बहुत सारे हैं इसके, लेकिन आज मैं कुछ खास चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊंगा कि ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएं तो हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, लेडीज़ को कमर की दर्द रहती है, काफ़ी लेडीज़ को रहती है। उसका मेरे पास जो कुंडलियाँ आती हैं उसमें से अगर मैं 100 कुंडलियाँ उठाऊँ तो 100 में से 85 to 90 कुंडलियाँ ऐसी हैं जिसमें लेडीज़ को कमर में दर्द रहता है। वो कारण उसके काफ़ी सारे हैं। कुंडली के अंदर 7th हाउस पीड़ित हो तो प्रॉब्लम होती है, 6th हाउस पीड़ित हो तो प्रॉब्लम होती है, और 8th हाउस पीड़ित हो तो प्रॉब्लम होती है। घर के अंदर अब जिन घरों के अंदर लेडीज़ को गायनिक इश्यूज हैं, पीसीओडी है, कमर का दर्द भी है, या गायनिक में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है इस इलाज कराने में, तो उनके घर का साउथ वेस्ट एरिया खुला हुआ है। इसको किसी भी तरह से ढकिए, कर्टन लगाइए, पर्दा लगाइए, सीमेंटेड कराइए, बंद कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन साउथ वेस्ट बंद कीजिए। द मोमेंट आप इसको बंद करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ा मेजर रीज़न घर के अंदर। कुंडली में क्या होगा, हॉरोस्कोप के अंदर लेडीज़ के स्पेशली जो मैरिड लेडीज़ हैं उनकी कुंडली के अंदर मैच मेकिंग का डिफरेंस होने की वजह लेडीज़ को बीमार कर देती है। उसमें से सबसे बड़ी वजह मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हुई होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें मांगलिक नॉन मांगलिक की शादियां हुई हैं। अब मिथ बहुत सारी हैं लेकिन क्लैरिटी बहुत कम है। एक मिथ है बहुत बड़ी, और ये सभी ने सुनी हुई है, इवन पुनीत जी ने भी सुनी होगी। पुनीत जी ने सुना होगा, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी कर दी जाए तो एक ही मौत हो जाती है। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक स्पेशल पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंडर ये होता है कि मंगल की प्लेसमेंट ऐसी होती है, मंगल का अष्टम में होना, मंगल का अष्टम के अंदर नीच का होना इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। किसकी कुंडली में, चाहे वो जेंट्स की कुंडली में हो चाहे वो लेडीज की कुंडली में, और हो दोनों मांगलिक नॉन मांगलिक। मांगलिक नॉन मांगलिक के केसेस में बहुत सारे इश्यूज अलग भी होते हैं। स्पाउस का आपके घर में बच्चा ना होना, इश्यू की प्रॉब्लम आ जानी, आपस में खींचतान रहनी, कॉम्बिनेशन ना बनना, सोच में फ़र्क आ जाना, डिफरेंसेस आ जाने, एक दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाना, रुझान कम हो जाना, प्राइवेट लाइफ ख़राब हो जाना, ये भी रीजंस मांगलिक नॉन मांगलिक में उठ के आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न क्या आता है, हेल्थ इश्यूज़। मंगल, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने पाया, मंगल छठे घर के साथ रिलेशन बना रहा हो मांगलिक नॉन मांगलिक के केस में तो लेडीज़ बीमार रहती हैं, और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो लेडीज़ की है बीमार होने की मांगलिक नॉन मांगलिक के केस में। अब वो क्या करें, शादी तो हो गई, अब वो करें क्या, वो क्या करें। एक छोटा सा मैं उपाय बताता हूँ, बहुत कारगर उपाय है। जिनकी शादी मांगलिक नॉन मांगलिक की हो रखी हुई है, वैसे पहले तो अपनी कुंडली एनालिसिस करवाइएगा और एक उपाय कर लीजिएगा। क्या, गेहूं लीजिएगा, कितना, वेट के बराबर गेहूं। किसका वेट, लेडीज का वेट। शादी हो चुकी हुई है,
लड़की ससुराल जा चुकी है, आप अपने ससुराल में हो, मांगलिक नॉन मांगलिक इशू है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। गेहूं लीजिएगा वेट के बराबर 12 इक्वल हिस्से कर लीजिएगा, लाल कपड़े में डालिए वो एक हिस्सा, एक संडे को जाके मंदिर में रखाइए। अब आपका क्वेश्चन होगा किस मूर्ति के आगे रखना है? किसी भी मूर्ति के आगे, धार्मिक स्थान में रखना है, किसी भी मूर्ति के आगे रख दीजिए, रख के आइए, संडे को कीजिएगा। 12 हिस्से होंगे, 12 संडे का उपाय है। सो इक्वल वेट का गेहूं लेना है, दिन संडे का होगा, एक हिस्सा एक संडे उसमें डाल के लाल कपड़े में मंदिर छोड़ के आइए, फिर नेक्स्ट संडे कीजिए, फिर उससे बात कीजिए। अब बीच में कुछ डेज ऐसे आ जाते हैं जब उपाय नहीं कर सकते, वो स्किप कर दीजिए, उससे नेक्स्ट डेज कर दीजिए। मेरे हिसाब से काफ़ी क्लैरिटी हो गई है। सो ये इशू एक बहुत मेन इशू है जो लेडीज़ को आता है। जिन लेडीज़ के किचन के अंदर जहां आपने अपना चूल्हा रखा होता है, गैस रखी होती है, जहां पे आप खाना बनाते हैं, उसके बिल्कुल बैक में डोर होना, अंदर बाहर जाने वाला दरवाज़ा होना, बैक के इश्यूज खत्म नहीं होते। पीठ का दर्द कभी खत्म नहीं होगा, पीठ का दर्द जाएगा नहीं। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल आपका एक रिसर्च का पार्ट भी है जो मैंने चेक किया है, और ये मेरे वास्तु विजिट में मैं जब जाता हूँ तो ये चीज़ ठीक करवाता हूँ। इससे कमर का लेडीज़ को इशू बहुत रहता है, और यहाँ तक मैंने देखा है कि ये रीढ़ की हड्डी को नुकसान तक पहुँचता है। इससे नेगेटिव वाइब्स होती हैं, इससे रीढ़ की हड्डी को नुकसान भी पहुँचता है। सो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। सो उसके लिए आप, अब ये तो है नहीं है कि दरवाज़ा उठा के कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है, काफ़ी केसेस में पॉसिबल नहीं है, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। एक विंड चाइम लीजिए जिसके अंदर 5 रॉड्स हों, ब्लैक कलर की हों, विंड चाइम 5 रॉड्स ब्लैक कलर की हों, किसी भी दिन लाके उस डोर के सेंटर में टांग दीजिए। या एक क्रिस्टल लीजिए, क्रिस्टल को एनर्जाइज कीजिए। एनर्जाइज कैसे करना है? पानी, नमक वाले पानी में डालिए और धूप में रख दीजिए 2-3 घंटे, और बिना हाथ लगाए उसको बाहर निकालिए। पहले हैंग कर लीजिए किसी चीज़ में, किसी धागे के साथ, रेड कलर का धागा ले लीजिए, व्हाइट कलर का ले लीजिए, हैंग करके उसको कपड़े से साफ करके बिना टच किए उसको वहाँ पे टांग दीजिए किचन के दरवाजे पे। ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अब इशू आता है गायनिक इशू होते हैं लेडीज़ को बहुत ज़्यादा। कुंडली में, लेडीज़ की कुंडली में शुक्र खराब हो या उनकी कुंडली में 7th हाउस पीड़ित हो तो भी इशू आता है जो गायनिक से रिलेटेड होता है। नीच के शुक्र स्किन इश्यूज दे देते हैं, नीच का बुध स्किन इश्यूज दे देता है, खराब बुध इश्यूज देता है स्किन के, खराब शुक्र इश्यूज देता है स्किन के। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब शुक्र पीड़ित होते हैं तब तक स्किन के ऊपर पैचेज आएंगे, स्किन के ऊपर डिसऑर्डर हो जाएगा, दाने निकलने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, स्कैल्प में खारिश शुरू हो जाएगी। सो उसको भी आपको आपकी कुंडली का शुक्र ठीक करने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल उपाय बताऊं तो आप सरसों के तेल के अंदर कपूर डाल के रखिए, 2-3 घंटे के लिए कड़क धूप में रखिए इसको। वो ऑयल जो है वो अप्लाई कीजिए उस पार्ट पे जहाँ वो जो पार्ट खराब हुआ है। स्किन के ऊपर आपको लग रहा है कि रैशेज हो चुके हुए हैं, स्किन के ऊपर आपको लग रहा है कि बॉडी के ऊपर कोई अलग से निशान आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे आप लगाइए। इससे आपको क्लैरिटी होगी, इससे आपकी स्किन क्लियर होगी, इससे आपका स्किन इश्यू सॉल्व होंगे। सो ये छोटे छोटे उपाय जो होते हैं ये आपके ऐसे हेल्प करते हैं, और छोटे छोटे से बैड जो गलत जो आपने प्लेसमेंट की होती हैं घर के अंदर, वो आपको ये चीज़ें, ये इफेक्ट देखने को देती हैं। आज टॉपिक वास्तु का नहीं है, टॉपिक है लेडीज़ की हेल्थ का। सो वास्तु में भी घर के अंदर बहुत हमने ऊंच नीच की होती है, हमने बहुत उल्टी सीधी चीज़ें रखी होती हैं जिसकी वजह से लेडीज़ बीमार रहती हैं। सो लेडीज़ खाना बनाते वक्त अब जिसको भी मानते हो उनका पाठ किया कीजिए, और वो पाठ करके वो आटा जब आप गूंथते हैं, पाठ करते करते आटा गूंथिए, आटे की रोटी बनाइए, और रोटी वो अपने बच्चों को सर्व कीजिए, अपनी फैमिली को सर्व कीजिए। वो जो आप गुण चाहते हैं अपनी फैमिली के अंदर, वो गुण निकल के, वो गुण उस खाने के थ्रू आपके बच्चे के, आपके फैमिली के अंदर जाते हैं। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार किसी को सिखाए नहीं जाते, संस्कार घर के अंदर देखे जाते हैं और देख के अडॉप्ट होते हैं। जैसा करेंगे, एक बाप या एक माँ कोई गलत काम करती है या करते हैं तो बेटा या बेटी वही सीखेंगे। हर वक्त का झगड़ा घर से लक्ष्मी खत्म कर देता है, कला कलेश हर वक्त का घर से लक्ष्मी खत्म करता है। वो असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, वही संस्कार लेके वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, देखते हैं कि इन्होंने सारी जिंदगी झगड़ा किया तो हमारा भी शायद ऐसे चलने वाला है। जो बोगे वही काटेंगे आप। कोई बाहर से कुछ नहीं लेके आता, घर के अंदर से ही होते हैं। और जिनके घर के स्ट्रांग होते हैं संस्कार, वो बच्चे बाहर जाके भी संस्कारों को नहीं भूलते। जड़ें मजबूत होनी बड़ी ज़रूरी है।
सो मियाँ बीवी खास करके बच्चों के सामने बिल्कुल ना लड़ा करें। ये जब आप लड़ते हैं वो इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाता है। सो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको घर में लक्ष्मी स्टेबल चाहिए तो घर की लक्ष्मी को स्टेबल रखिए। झगड़े बंद कीजिए, कम कीजिए। मैं नहीं कहता कि झगड़े होते नहीं है, झगड़ा जहां होगा वहां प्यार भी होगा, और जहां प्यार होगा वहां झगड़ा भी होगा, क्योंकि अपनों से एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, उम्मीदें बहुत होती हैं। जो उम्मीदों पे खरा उतरता है इंसान, तो इंसान झगड़ा करता है। सो ये भी कीजिए। आजकल समा बहुत मॉडर्न है। सो लेडीज़ कंधे के साथ कंधा मिला के चल रही हैं, औरतें चलती हैं कंधा के साथ कंधा मिला के। औरत हर जगह पहुंच चुकी है जहां पे एक मर्द पहुंचता था। चांद पे जब पहुंच गई तो फिर रह क्या गया। सो हर वो काम जो दुनिया में इम्पॉसिबल है आज की औरत कर रही है, और जो बहुत ही गर्व की बात भी है। सो इनका ठीक रहना, इनका मेंटल स्थिति इनकी ठीक रहनी। अब पुनीत जी ने क्वेश्चन पूछा, एक बात की, मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है लेडीज को। नेचुरल सी बात है, कुंडली में मून खराब होगा, डिप्रेशन आएगा। कुंडली के अंदर बुध खराब होगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। सो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, मैं छोटे सा ध्यान आपका वास्तु की तरफ लेके जाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट साफ कर लीजिए। जिनके घरों के अंदर नॉर्थ ईस्ट इफ्लेक्टेड है, खराब है, नॉर्थ ईस्ट में जूते, चप्पल, गंदगी, टॉयलेट, वॉशरूम हैं, उनके घर में सबसे ज्यादा इशू है डिप्रेशन का, स्ट्रेस का। छोटी सी बात को लेकर स्ट्रेस, पड़ोसियों से झगड़ा हो जाना। कुंडली का 3rd हाउस खराब हो जाता है। सो पड़ोसियों से झगड़े हो जाने, बनना ना, पहले बहुत अच्छे से रह रहे थे, बाद में झगड़ा हो गया। नॉर्थ ईस्ट खराब है आपकी, चेक कीजिएगा। भारी सामान रखा हुआ वहां पे, अपने पेटियां, अलमारियां, गंदगी आपके नॉर्थ ईस्ट में है, तो डेफिनेटली घर के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस आएगा। रीजन क्या रहेगा, कर्जा हो गया, पति की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी छूट गई, बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, पहले ठीक चल रहा था, अब क्या हुआ, वहां पे कुछ प्लेसमेंट, आप द मोमेंट आपने कोई प्लेसमेंट ऐसी उल्टी सीधी की, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। काम पहले चल रहा था, यहां आपने एक चीज उठा के गंदगी वाली नॉर्थ ईस्ट में रख दी, या लोगों ने लोग कई बार कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो कई लोग तो बहुत समझदार हैं, वो वास्तु का नक्शा बनवाते हैं, वो हर चीज को अलाइन करते हैं। और जब मेरे पास आती है चीज तो मैं हर चीज को अलाइन करता हूं कि इसको ऐसे यहां पे रखना है, यहां पे रखना है, यहां पे रखना है। केवल प्लॉट्स ऐसे हो जाते हैं जिनके अंदर जगह ही नहीं होती है, लंबे प्लॉट्स होते हैं, 1/10 तक के प्लॉट होते हैं। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास एक जैसे 10/100 का प्लॉट होगा, एक रेशियो बाई 10 का प्लॉट है, उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ता है, जगह कम होती है, उसमें भी कहाँ कहाँ क्या आएगा वो भी हम खुद देख के चेक करके डालते हैं। सो प्लेसमेंट चीजों का एक छोटा सा आपका रखा हुआ सामान घर के अंदर उल्टी सीधी जगह पे लेडीज को या पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है। सो लेडीज की बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट साफ रखिए, साउथ वेस्ट को बंद रखिए, लेडीज ठीक रहेंगी। नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ बची हुई चीजें रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, माफ कीजिए, नॉर्थ वेस्ट में आप बची हुई चीजें रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आप अपना जो सामान आपको समझ नहीं आ रहा वो नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। एरी जोन है, व्यय कौन है, वायु कौन है, वहां पे आप रख सकते हैं। गेस्ट रूम रख सकते हैं, स्टोर रख सकते हैं, यहाँ पे आप वॉशरूम यहाँ बना सकते हैं। लेकिन वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में बनाना सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा नुकसान है। अपने हाथों से खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से भी खतरनाक है नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम। लेडीज के लिए साउथ ईस्ट जोन जो है बहुत नीट एंड क्लीन, और साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट की ही चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का 75% जो लाइफ टाइम रहता है लेडीज का साउथ ईस्ट में रहने वाला है। किचन में, किचन शुड बी इन साउथ ईस्ट। सो साउथ ईस्ट खराब होगा, लेडीज को हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। आपके कुंडली के अंदर आपके चंद्रमा रिफ्लेक्टेड होंगे, आपकी कुंडली में शुक्र रिफ्लेक्टेड होंगे, आपके चंद्रमा से और बुध से मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, और आपके शुक्र से स्किन इश्यूज और गायनिक की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी। सो इन चीज़ों से बचिए, जो उपाय बताएं वो कीजिए। साउथ वेस्ट बंद कीजिए, नॉर्थ ईस्ट साफ कीजिए, नीट एंड क्लीन रखिए, वहाँ मंदिर रखिए। सो बेसिकली औरत की सेहत घर की सेहत है और घर की सेहत औरत की सेहत है। औरत पुनीत जी बेसिकली मैं जो कहता हूँ, रेलगाड़ी का वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को चलाता है। अगर इंजन रुकेगा तो पूरा घर रुकेगा। एक औरत अगर 4 दिन के लिए बीमार पड़ती है तो खाना मुश्किल हो जाता है, बाहर से खाना आता है। सो इनकी इंपॉर्टेंस जो है सिर्फ खाने के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। माँ की नरिशमेंट जिस बच्चे के अंदर जाएगी, जो माँ के हाथ का चांटा या बाप के हाथ का बच्चा चांटा खाता है, वो जिंदगी इसको चांटा नहीं मारती, क्योंकि बाप का चांटा तजुर्बा है, माँ का चांटा संस्कार है। सो जो बच्चों ने ये चांटे खाए हुए हैं वो इंसान जिंदगी से चांटा नहीं खाते, ना ही जिंदगी उनको सताती है, क्योंकि उनके अंदर हर वो गुर है, हर वो गुण भी है, गुर भी है कि कैसे सिचुएशन से निकलना है। माँ ने नरिशमेंट दी,
बचपन संभाला, बच्चे को उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी डाली, नरिशमेंट डाली, बाप ने प्रिंसिपल डाले, तो दोनों का समावेश जो है बहुत ज़रूरी है, वही बच्चा बन के निकलता है। बच्चे बिगड़ते हैं, घर के हालात देख के भी बिगड़ते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहते हैं हमने तो सर बहुत सब कुछ दिया लेकिन बच्चा बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। देखिएगा, अगर थोड़ा सा आप टटोलेंगे ना तो कहीं ना कहीं गलती आपको खुद की मिल जाएगी, और इंसान को पता होता है मैंने गलती कहाँ की है। हर इंसान को पता होता है, मुझे पता है, मेरे दिल को पता है मैंने गलती कहाँ की है, हम उसको मानते नहीं हैं। यही छोटी सी कश्मकश है जिसमें हम उलझ के रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। सो घर का वास्तु, कुंडली के अंदर ग्रह ये ठीक होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता सब कुछ ठीक हो जाता है, जिस इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो उसको सुख का जो है फील ही नहीं आएगा। आपने दुख देखा होगा तो आप सुख को एंजॉय कर पाएंगे। सो दुख चलता है, सुख चलता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी कम की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। जो इंसान कहता है मैं ख़त्म कर दूंगा, वो मिसगाइड कर रहा है। ख़त्म नहीं होती। कुदरत ने जो कष्ट दिया है, सूली का सूल होता है, लेकिन सूली जो है वो सूल में कन्वर्ट हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। हाँ, तीर नहीं लगेगा, गोली नहीं लगेगी, हो सकता है थोड़ा सा कांटा लग जाए, हो जाए, लेकिन होता ज़रूर है। सो थोड़ा सा अलर्ट भी रहिए, घर की चीज़ों को सही जगह रखिए और उपाय कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो फिर आपने देख ही लिया कि कैसे औरतों पे पूरा का पूरा सुनील जी ने ये एपिसोड पूरा फोकस कर दिया, और करना ज़रूरी भी था, क्योंकि सुनील जी अक्सर कहते हैं कि अभी भी कह रहे थे कि जिस घर में औरत की इज्जत नहीं हो, औरत की हेल्थ ठीक नहीं हो, उस घर में बरकत नहीं रुक सकती, नहीं ठहर सकती, आ ही नहीं सकती। सो आप भी ये इम्पोर्टेंस जो है ये ज़रूर दीजिए। अगर तबीयत ख़राब है तो ज़रूर उसको चेक करवाइए। ये मत सोचिए कि ये तो अपने आप ठीक हो जाएगी, इसका तो रोज़ का है, ऐसी बातें मत कीजिए, मन किसी का मत दुखाइए। और खासकर घर की औरत है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज का जो ये गुड लक रिपोर्ट है ये सिलेक्ट हुई है सुखजीत सिंह है कनाडा से। कह रहे हैं लव मैरिज करवाना चाहता हूँ, लड़की फिरंग है, पेरेंट्स नाराज़ हैं, बोल रहे हैं कि शादी तो पंजाबी लड़की से ही होगी। सुखजीत जी, ये बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट टॉपिक है, तो इसकी मैं आपका एनालिसिस करके रिपोर्ट में जो आपके निकल के आएगा कि आपके फेवर में वो डाल दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ उपाय अगर हुए तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। पहले मैं चेक करूंगा कि पोजीशन है कैसी है, देन आई लेट यू नो कि क्या करना चाहिए। जी, तो मुझे लगता है कि अगर जाते जाते एक आध और बात जो है वो औरतों के हित में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। एक केस आया था पुनीत जी कुछ दिन पहले, तो वो बात कर रहे थे, सर मुझे अपने हस्बैंड पे गुस्सा बड़ा आता है, मेरे मुंह से कई बार, मैं हूँ तो उनकी पत्नी, लेकिन मेरे मुंह से कई बार बददुआ निकल जाती हैं, इतना मेरे खिलाफ बोलते हैं, मुझे गालियाँ निकालते हैं। मैं इतना करती हूँ फैमिली का, इतना करती हूँ परिवार का, लेकिन मुझे गालियाँ निकालते हैं। मुझे कुछ पिंच नहीं करता, मुझे गालियाँ पिंच करती हैं। देखिए, बद्दुआ किसी की मत लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत संतों से भी सुना होगा, बद्दुआ मत लीजिए किसी की भी, बीवी की हो, किसी और इंसान की हो, रिश्तेदार की हो, क्यों नहीं लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि दिन में एक बार आपकी ज़ुबान पे सरस्वती बैठती है। मैं उसका लॉजिक समझाता हूँ आपको आज। जब आप बहुत गुस्से में होते हो, आपने ये बात कभी सुनी नहीं होगी ना, आपको भी किसी किताब में मिलेगी। जब आप बहुत गुस्से में होते हो, आपको पता है आप सांस कहाँ से लेते हैं? आपके नोज में से सांस लेते हैं आप, और आपको मालूम है कि आपकी एक नोज की एक नली से सांस आती है और जाती है, और एक नली जो है वो स्पेयर होती है हमारी। चेक कीजिएगा, एक तरफ आप हाथ अपनी उंगली लगा के देखिएगा कहाँ से सांस आ रही है, एक नली चल रही होगी और वहाँ से सांस लेते होंगे आप। ये शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन सभी को नहीं पता। जब इंसान बहुत गुस्से में आके किसी को बद्दुआ देता है, जब इंसान बहुत गुस्से में आके किसी को बद्दुआ देता है, तो आपके नोज के दोनों नेजल्स में से सांस आ रही और जा रही होती है, दोनों नेजल्स काम कर रही होती है। उस टाइम पे दी हुई बद्दुआ लग जाती है। हम कहते हैं ना हमें बद्दुआ लगी किसी की, वो बद्दुआ ऐसे लगती है। और जब इंसान बहुत खुश होता है, कहते हैं ना कि बहुत गुस्से में किसी को बुरा मत बोलो, और बहुत खुश हो तो कुछ ऐसे कमिटमेंट ना कर दो, क्योंकि इंसान जब खुश होता है तो उसके मुंह से कमिटमेंट्स निकल जाती हैं बहुत सारी, कि हाँ ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन बाद में पूरी नहीं हो पाती। बहुत खुश और बहुत गुस्सा। जब आप बहुत खुश होते हैं तो भी आपकी दोनों नेजल्स होती हैं, जो दोनों हमारे नोज की नेजल्स हैं, वहाँ से सांस चल रही होती है। उस टाइम में हमारे मुंह से कमिटमेंट निकल जाती है। सो दोनों टाइम में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों बहुत गुस्सा हो, दोनों नेजल्स में से सांस निकलती है, उस टाइम पे दी हुई दुआ और बद्दुआ लग जाती है।
और खुशी के मारे किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, वो भी लग जाती है। दिस इज द लॉजिक कि हम कहते हैं कि हमें जब गुस्सा आता है तो हम बददुआ दे देते हैं, और कई लोगों को बददुआ लग जाती है, लोगों को पता भी होता है इसने दी थी, इसकी वजह से लगी है। सो दिस इज द लॉजिक, ये आपका इसका एक रीजन था, मोटा मोटा साइंटिफिक, और इससे आपको बचना है। बहुत सारा एक्साइटेड हो तो कमिटमेंट मत कर दीजिए, बहुत गुस्से हो तो कंट्रोल कीजिए, बददुआ मत दीजिए, वो बददुआ लगती है। तो मुझे लगता है कि ये वाला नोट तो इससे बढ़िया नोट हो ही नहीं सकता था जाने का, क्योंकि ये आज तक ये बात मैंने पहली बार सुनी है, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ये पहली बार ही सुनी होगी। टिप ऑफ द डे क्या कहती है? आज का टिप है वो भी लेडीज़ के लिए ही है, क्योंकि ये एपिसोड स्पेशल डेडिकेटेड टू लेडीज़ है। तो करना क्या है, घर में खुशहाली के लिए, बरकत के लिए क्या करें, घर के अंदर होली वाटर यानी कि गंगा जल या कोई भी अच्छे कोई भी सरोवर का जल आप वहाँ से लेके आइए, और वहाँ का जल वो लेके आप अपने घर में छिड़किए। अब ये जल जो हो, ये किसी ऐसे देवता या ऐसे जगह का हो जो शांत जगह हो, एग्रेसिव ना हो, भैरव जी के मंदिर का ना हो, शनि देव जी के मंदिर का ना हो, राहु देव के मंदिर का ना हो, केतु जी के मंदिर का ना हो, जो शांत देवता हो उनका जल, उसके मंदिर का जल, वहाँ का सरोवर का जल या गंगा जल लाके बाहर से अंदर की तरफ छिड़किए। और ये सुबह छिड़कना है, और शाम के टाइम में गौमूत्र अंदर से बाहर की तरफ छिड़किए, शाम के टाइम, संध्या का टाइम, ना दिन ना रात। ये आप करेंगे, घर में बरकत, शांति, सुख शांति आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो टिप भी बड़ी कमाल की और एपिसोड भी बहुत ख़ास रहा आज का। आप भी बहुत सारी जो बीच में उपाय दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, उनको फॉलो किया कीजिए। सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं है कि एपिसोड अच्छा है, सुनील जी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, सुन ली और बात ख़त्म हुई। जब तक अपनाएंगे नहीं, इस एपिसोड का लक्ष्य पूरा नहीं होगा और ज़िंदगी का भी नहीं होगा। सो अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।